हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। क्या आज आपने पैसे कमाए हैं? क्या आज आपने निफ्टी को पहचाना सही तरीके से? क्योंकि कल जैसे हमने एनालिसिस किया था उसी तरह से निफ्टी ने आज का मूवमेंट दिखाया। अगर आज आपने लॉस किया है तो दो काम करेंगे, या तो कल का वीडियो और जो लर्निंग वीडियोस मैं दे रहा हूं वो सब देखना शुरू कर दीजिए और 2 महीना मार्केट से एक्टिव ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर आपने आज पैसे कमाए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अगर हमारा कल का निफ्टी का एलियट वेव एनालिसिस सही है तो निफ्टी में 27,364 कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। तो कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे। आज के दिन का ये पहला कैंडल देखिए, ये एक रेड कैंडल बना और इसने क्या किया कि आज के इंट्राडे सीपीआर के नीचे क्लोज किया। फिर भी इसको शॉर्ट नहीं किए और नहीं करना था। क्यों? दो रीजन। पहला कि कल का एलियट वेव एनालिसिस जो 1 आवरली में हमने देखा था उसमें क्लियर था कि मार्केट शायद रिवर्स लेगा। अगर रिवर्स होना है तो इस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है। एक स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया हुआ है, जिसमें प्राइस अपने प्रीवियस ट्रेंड, जैसे यहाँ से यहाँ ये अप ट्रेंड था, उस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है एक छोटा सा इस तरह रेस्ट लेने के बाद। और आप फिर इसमें कारण देखिए, मूविंग एवरेज, ये सभी मूविंग एवरेज अब ट्रेंडिंग था, ऊपर की ओर जा रहा है। इवन सुपर ट्रेंड भी अब ट्रेंडिंग था और यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने सपोर्ट दिया और सुपर ट्रेंड के लेवल में ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना और फिर ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ। और देखिए ये, और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, मैंने इस कैंडल में एंट्री लिया था और फिर जैसा मैं हमेशा करता हूँ, सुनील को व्हाट्सएप में वो पिक्चर भेज दिया। इसके बाद आप देखिए, ये यहाँ से यहाँ, ये कैसे पता चलेगा? ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है, ये शायद मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर ये इंट्राडे सीपीआर के ऊपर जाएगा तो ये वीकली सीपीआर का जो बीसी है, सबसे नीचे वाला लाइन, यहाँ तक तो मिनिमम जाएगा। क्योंकि ये वीकली सीपीआर है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देगा प्राइस को। तो यहाँ से यहाँ का देखिए, ये प्रिडिक्टेबल था। जब ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 इसके साथ ऊपर गया, मतलब कि कंफर्मेशन। और बॉलिंजर बैंड का डायरेक्शन भी इस तरह से ऊपर की ओर था। ये आपको मेन ट्रेड करना था जिसमें इजी होता। यहाँ शॉर्ट करना, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते, स्टॉप लॉस छोटा होता, तो आप ओपनिंग रेंज के हाई को टारगेट कर सकते थे। लेकिन इसको मैं हाई प्रोबेबल ट्रेड नहीं मानूंगा। जो ये ट्रेड था, ये इजियर ट्रेड था और मैंने सभी स्ट्रेटेजी आपको बताया हुआ है। तो अभी आप देखिए मैंने कैसे एंट्री लिया था। जैसे मैंने ट्रेड किया तो उसके बाद सुनील को ये व्हाट्सअप मैसेज भेजा। इसमें आपको बहुत क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन चिंता मत कीजिए। ये 5 मिनट है स्पॉट और ये फ्यूचर्स। इसके बाद मैं क्लोजअप दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। ये देखिए एरो दिख रहा है, इसका मतलब मैंने इसमें एंट्री लिया। ये दिन का सेकंड 5 मिनट कैंडल था और यहाँ देखिए स्टॉप लॉस मैंने लगाया हुआ है। और मैं सभी से यही कहता हूँ, अगर आप
इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और अपने मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। और ये जो येलो लाइन देख रहे हैं आप, ये येलो लाइन मेरा मिनिमल एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट है, लेकिन मैं हमेशा टारगेट ओपन रखता हूँ, अपने हिसाब से डिसाइड करता हूँ कि कहाँ प्रॉफिट बुक करूँगा, या स्टॉप लॉस जो ट्रेल करता हूँ वो हिट हो जाता है तब मैं निकलता हूँ। लेकिन प्रॉफिट आप कैसे बुक करते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। तो आपने यहाँ देखा कि मैं जो आपको बताता हूँ उस हिसाब से मैंने एंट्री लिया था, और इसके बाद का मूवमेंट तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। डेली चार्ट में देखते हैं निफ्टी का एलियट वेव आपको क्या कह रहा है। तो जैसे कि हमने कल उम्मीद किया था, निफ्टी ने लगभग वैसा ही कैंडल आज बनाया। देखिए यहाँ पे कल का कैंडल का मैंने दो इम्पॉर्टेंट लेवल मिटाया नहीं है, आप उसको देखिए। क्लोजिंग था कल का 25,986 और ओपनिंग था 26,004.90। और मैंने कहा था कि अगर ये 26,004.90 के ऊपर जाता है आज के दिन में तो वो बुलिश होगा, और इसने वैसे ही किया। और इसके नीचे अगर टिकता तो बियरिश होता। अब आगे क्या होना है, आगे इसको मैं मिटा देता हूं, अब इसको ध्यान से आप देखिएगा। तो हम लोगों ने 7 नवंबर से 20 नवंबर को सब मिनवेट वेव 1 मान लिया है। इसके बाद ये जो करेक्शन हुआ और 26 को बड़ा कैंडल बना, इतना ताबड़तोड़ ऊपर गया, तो हमने कहा कि यहाँ से यहाँ ही करेक्शन कंप्लीट है। लेकिन फिर कल के 1 आवरली एलियट वेव एनालिसिस को अगर आप याद करें, अगर आपने नहीं देखा है कल का एलियट वेव एनालिसिस वीडियो तो जरूर देखिए, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। कल के एनालिसिस के बाद ये लगा कि यहाँ से यहाँ तक, अब कल तक ये एक एक्सपेंडेड फ्लैट था, और सब इनवेट वेव 2 जो पहले हम लोग सोच रहे थे 26 को खत्म हो गया है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो 3 दिसंबर को कंप्लीट हुआ। 1 आवरली चार्ट में जब डिस्कस करेंगे तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि वेव 1 यहाँ कंप्लीट हुआ है और कल को वेव 2 कंप्लीट हुआ है। देखिए सेम चीज़ मैं यहाँ थोड़ा सा बोल्ड में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अब क्या होना है, अब होना है इस तरह से 1 2 3, अब 3 बनना है। 3 हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट और ज़्यादातर समय लॉन्गेस्ट होता है, ये गाइडलाइन है। रूल क्या है कि 3 कभी 1 3 और 5 में से सबसे छोटा नहीं होगा, बड़ा हो सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट हो सकता है, ये गाइडलाइन है, ये हार्ड कोर रूल नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये अभी ऊपर जाएगा, अगर हमारा ये सोचना कि वेव 2 का करेक्शन कंप्लीट हो गया है, ये अगर कंफर्म हो। ये कंफर्म और ज़्यादा तब होगा जब हम 26,300 के ऊपर क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर क्लोज करते हैं तो मैंने आप लोगों से जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर डिस्कस किया है वो पैटर्न भी कंफर्म हो जाएगा, मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन हमें वहाँ पे मिलेगा। तो ये, और एक चीज़ देखिए यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे 38.2%
फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ने बहुत जबरदस्त सपोर्ट दिया है। अब कल इस सपोर्ट के ऊपर फिर हम लोग रहते हैं या नीचे जाते हैं, वो कल ही पता चलेगा। लेकिन अगर कल भी एक ग्रीन कैंडल बनता है और क्लोजिंग आज के क्लोज से ऊपर रहता है, तो दिल को और इत्मीनान होगा। अब इसके बाद आते हैं आवरली चार्ट। निफ्टी के 1 आवरली चार्ट में अब एलियट वेव एनालिसिस करेंगे। कल हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि 20 नवंबर से ये 3 दिसंबर तक एक एक्सपेंडेड फ्लैट बना और ये सब मिनिवेट वेव 2 कंप्लीट किया। सब मिनिवेट वेव 1 7 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में बना और इसने 1, 2, 3, 4 एंड 5 सब वेव स्ट्रक्चर बनाए। यानी ये एक मोटिव वेव है। यहाँ पे वेव 4 वेव 1 में नहीं एंटर किया, तो ये इम्पल्स वेव है। और आपको एक चीज बता दें कि 2 तरह का वेव होता है, मोटिव वेव और करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव फिर ये, इसको मैं रेड कर देता हूं, आप इसको। मोटिव वेव जो है, आपको फिर 2 तरह के वेव स्ट्रक्चर में रहता है। मोटिव वेव ये होता है इम्पल्स और दूसरा डायगोनल। तो डायगोनल को मैं इम्पल्स नहीं कहता हूं। दोनों मोटिव वेव का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। इम्पल्स और डायगोनल में क्या अंतर है, पहले भी हम लोगों ने बात की थी। फिर से मैं इसको बता देता हूं ताकि बाद में समझने में आसानी हो। 1, 2, 3, 4, 5। मोटिव वेव का मतलब क्या है, जो कि किसी प्राइस के डायरेक्शन को बताए। जैसे यहां से यहां अगर प्राइस गया, इसका मेन डायरेक्शन क्या है, अप। यानी ये जो वेव है ये मोटिव वेव है। फिर इसमें जो करेक्शन होगा ए, बी और सी, इस तरह से जो मेन डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में जो वेव बने उसको करेक्टिव वेव कहेंगे। तो अब इम्पल्स और डायगोनल, ये 2 तरह के आपको वेव स्ट्रक्चर मिलते हैं जो कि इस मूवमेंट का डायरेक्शन आपको बताएंगे। तो इसमें वेव 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। तो वेव 4 जब वेव 1 के टेरिटरी के अंदर आ जाता है तो ये इम्पल्स नहीं होता है, ये डायगोनल होता है। इम्पल्स में वेव 4 कभी भी वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। और कार्डिनल रूल ये है कि वेव 2 कभी भी वेव 1 के स्टार्ट तक नहीं रिट्रेस होगा। वेव 4 कभी भी वेव 1 के अंदर नहीं आएगा इम्पल्स के केस में। और वेव 3 कभी भी 1, 3 और 5, इन तीनों में वेव 3 कभी भी सबसे छोटा वेव नहीं होगा, शॉर्टेस्ट नहीं होगा। ये कार्डिनल रूल है जिसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और डायगोनल में ये इस तरह से होगा। अब डायगोनल आपको 2 तरह का मिलेगा, लीडिंग डायगोनल और एंडिंग डायगोनल। जैसे वेव 1 और वेव 5, ये दोनों या तो इम्पल्स होगा या डायगोनल होगा। और वेव 3 हमेशा इम्पल्स होता है। तो वेव 3
अगर आपको डायगोनल मिल रहा है, मतलब है कि आपका वेव काउंट गलत है, आपको फिर से करना पड़ेगा। वेव 1 और वेव 5 आपको डायगोनल या इम्पल्स वेव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एलियट वेव के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यही बात कहें, ये आपको एक लाइन दिखेगा, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसमें आपको फिर 5 सब वेव स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये जो यहाँ से यहाँ का करेक्शन है, ये फिर ABC आपको दिखेगा, यहाँ का करेक्शन भी ABC 3 सब वेव स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से ये चलता है। तो यहाँ पे आपने देखा ये एक्सपेंडेड फ्लैट है WXY। अगर ये हमारा वेव काउंट सही है और हम लोगों ने जैसा डायग्नोज किया है कल को, तो फिर नेक्स्ट वेव जो है ये ऊपर की ओर जाना है वेव 3 के फॉर्म में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी एनर्जी मिलेगी। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। यहाँ वेव 2 है तो वेव 3 ऊपर जाएगा और इसको कैलकुलेट करना इजी ही है। मतलब हमें बुलिश साइड के ट्रेड को पहचानना पड़ेगा। ऐसा जगह आपको पहचानना है जहां आपका स्टॉप लॉस का लेवल छोटा हो, स्टॉप लॉस आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हो। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं इस टारगेट को? यहाँ से यहाँ 1 हम जानते हैं, ये 2 का लो यहाँ हमने देखा है, तो 3 को प्रेडिक्ट करना इजी ही है। उसके लिए हमें ज़रूरत होगा फिबोनाची एक्सटेंशन टूल की। अब देखिए इसके 1 की यहाँ से यहाँ 1 से फिर 2 का लो आप यहाँ लगाइए। इसके बाद ये आपको फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल निकल के आता है। तो मिनिमम ये 161.8% तक जाने की पूरी संभावना होती है। अगर ये हमारा वेव काउंट सही है, तो अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी, दिस वेव 3 will go to this level, which is 27,364। ये है 161.8% का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल। तो इम्पॉर्टेंट फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है 61.8%, जो कि 26,423, 78.6% है 26,581, 100% है 26,782, 123.6% एक्सटेंशन लेवल है 27,004 और 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है 27,364। ये आपको मैं एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से प्रोजेक्शन बता रहा हूँ। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और ये पूरी तरह से कंफर्म कब हम समझेंगे? जब ये 26,300 के ऊपर में क्लोजिंग देगा, तभी हम ये मानेंगे कि ये हमारा वेव 3 ऊपर की ओर जा रहा है। और जैसे इस हाई के ऊपर जाएंगे, 26,330 के ऊपर में लगातार क्लोज करेंगे, तो और कंफर्मेशन मिलेगा कि हमारा एलियट वेव एनालिसिस सही है। और फिर ये सब मिनिवेट वेव 3 का टारगेट हमें एक एक करके देखने को मिलेगा। कल के लिए इम्पॉर्टेंट CPR का लेवल फिर से मैं दोहरा देता हूं। मैं जो डबल CPR स्ट्रेटेजी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, जिन लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा होगा, वो वीडियो आप जरूर देख लेना।
क्योंकि नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो ये देखिए कल का सीपीआर ये 26,028 से लेकर 26,018 के बीच में रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर टिकता है तो बुलिश होगा, लेकिन लेकिन आप यहाँ पे देखिए वीकली सीपीआर जो है अभी भी प्राइस के ऊपर है, मतलब कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये सीपीआर के बारे में आप जरूर जानते होंगे। बीच का जो है पिवट है, ये टॉप सीपीआर और ये बॉटम सीपीआर। टॉप सीपीआर को हम लोग टीसी और बॉटम सीपीआर को बीसीबी कहते हैं। ये एक रेंज होता है जो मैंने आपको कहा है। और तो बीसी का लेवल है 26,076, पिवट का है 26,117 और टीसी का 26,160। अगर कल को निफ्टी इसके ऊपर टिकता है और बुलिश सेटअप देता है तो ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल ही आपको 26,160 देखने को मिलेगा, वो लाइव चार्ट में ही आप डिसाइड कर सकते हो। अगर 26,000 के नीचे मार्केट रहे तो फिर या तो वो कंसोलिडेट करेगा या फिर वो नीचे जाएगा। ये मैं कल के लाइव मार्केट पर छोड़ता हूं। मैंने आपको ये इम्पॉर्टेंट लेवल बता दिया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मिलते रहे आपको ऐसे ही एनालिसिस सही समय में। थैंक यू।